कहते हैं महिला जो एक बार ठान लेती है उसे पूरा करके दिखाती है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण गुंजन सक्सेना है, जिन्होंने अपने जीवन में जो सोचा वह पाया और अपना नाम भारत देश में रोशन करके दिखाया। उनके जीवन से हर देश की बेटी को प्रेरणा लेनी चाहिए और सीख लेनी चाहिए कि किस तरह वे अपने माता पिता के साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन करके वीरता पुरस्कार जैसे कई पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। आज हम द कारगिल गर्ल के नाम से जाने जाने वाली गुंजन सक्सेना के जीवन के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सन 1975 में आर्मी परिवार में पैदा हुई गुंजन सक्सेना का बचपन से ही आर्मी के प्रति लगाव था। अपने होम टाउन में ही स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में दाखिला लिया और साथ ही सफदरजंग फ्लाइंग क्लब के साथ जुड़ गई। बचपन से ही उनका सपना वायु सेना के साथ जुड़ना था, जिसके लिए उन्होंने सफदरजंग फ्लाइंग क्लब में रहकर आधारभूत बातें सीखना आरंभ कर दी थी। एसएसबी की पढ़ाई सफलतापूर्वक उन्होंने पास कर लिया। उसके बाद एक पायलट के रूप में उन्होंने वायुसेना की ओर रुख किया। उस समय 1994 के दौरान 25 महिलाएं ऐसी थीं जिन्हें वायुसेना में एक प्रशिक्षित पायलट के रूप में चुना गया था। गुंजन सक्सेना पायलट के रूप में उधमपुर, जम्मू और कश्मीर की ओर तैनात थीं। देश के प्रति समर्पण की भावना ने उन्हें देश के प्रति कुछ करने की प्रेरणा हमेशा ही दी थी, इसलिए वह एक ऐसे अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी जहां उन्हें देश के लिए कुछ करने का मौका मिले। उनको वह मौका 1999 में मिला जब भारत और पाकिस्तान के बीच करगिल युद्ध आरंभ हुआ। उस समय उन्हें देश के लिए कुछ करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ था। कारगिल युद्ध के दौरान वे अकेली नहीं थी, उनके साथ श्री विद्या राजन नामक भारतीय सैनिक भी मौजूद थे। उन्होंने इस अभियान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस ऑपरेशन के दौरान गुंजन ने घायल भारतीय सैनिकों के लिए भोजन आपूर्ति और उन्हें प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई। महिला के लिए इतनी फुर्ती और किसी भी चीज़ को लेकर चीते जैसी चाल दिखाना नामुमकिन होता है, लेकिन उन्होंने उस नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर दिखाया। पाकिस्तान की हर स्थिति पर संपूर्ण निगरानी रखा करती थी और अकेली वे चीता हेलीकॉप्टर उड़ाया करती थी। भारतीय सैनिकों की सुरक्षा और उसकी प्राथमिक चिकित्सा का उनका महत्वपूर्ण कर्तव्य था, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। पाकिस्तान पर नज़र रखने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके लिए उन्हें पाकिस्तान के बॉर्डर के पास ही अपना एरोप्लेन उड़ाना पड़ता था। तो में एक बार उन पर साहिल मिसाइल विमान से प्रहार किया गया, जिससे वे बच गई और वे विमान जाकर पहाड़ी के पीछे विस्फोट हो गया। उन्हें इस हमले के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और अपनी उड़ान को सदैव जारी रखा। उनकी इस हिम्मत और जज्बे को भारतीय सैनिक बेहद गर्व से सम्मान करते हुए उनकी शौर्य गाथा गाते हैं और उन्हें इस वीरता के लिए उन्हें शौर्य चक्र वीरता पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। भारतीय इतिहास में वे पहली भारतीय पायलट महिला हैं जिन्हें शौर्य चक्र वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनके कारनामों की वजह से गुंजन को कारगिल गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। एक शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी के रूप में उनका कार्यकाल सिर्फ 7 वर्ष का ही था। उसके बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो गया और उन्हें अपने इस पद से सम्मान सहित विदा ली। उसके कुछ समय पश्चात उन्होंने वायुसेना के मी-17 हेलीकॉप्टर पायलट के साथ शादी कर ली। कारगिल युद्ध के दौरान घायल हुए सभी सैनिकों को चिकित्सा प्रदान करना और उन्हें सही सलामत कैंप तक पहुंचाना गुंजन सक्सेना की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जो उन्होंने बखूबी निभाई थी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। बाकी अपना मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।